13 जनवरी से होती है और नो साउंड, इसे कट करके दोबारा कर दो, डिलीट कर दो इसे। 13 जनवरी से होती है और नो साउंड। तो आज हम 13 जनवरी टेक्निकली कॉन्जिनुलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग, केतु कैलेंडर के अकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि शाम 6 बजे से नया दिन शुरू हो जाता है। तो आज हम 6 बजे विष्णु दशमी की शुरुआत करेंगे, विष्णु दशमी की पूजा शुरू करेंगे। उससे पहले ये बच्चे आपके सामने हनुमान चालीसा गाएंगे, फिर एक भजन प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद विष्णु दशमी की पूजा निष्ठा योग के प्रोसीजर द्वारा, ये प्रैक्टिस डिजिटल लिविंग के प्रोसीजर्स का एक हिस्सा है, यानी कि लिव 16 लुक 16। यदि आप रहना चाहते हैं तो ये पूजा प्रोसीजर्स फॉलो करने जरूरी हैं। शुरू करते हैं हनुमान चालीसा के साथ। जय श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बन रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, कानन लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा।
राम मिलाए राजपथ दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्र योजन पर भानु, लिलोताहि मधुर फल जानु। ठिका मेरी सुख माही, जलती लांगी गए अचरज नाई। जम कुबेर के चेते, शुभ अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू सेना। आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संयोग हरे सब पीरा, जन्म निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कट मिट सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, जीवन दी महा सुख होई।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सर्वभूप। अब हम विष्णु दशमी की पहले नारायण मिल, अब हम एक भजन है नारायण मिल जाएंगे, वो गाएंगे। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सात तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, मुस्कानों में असवन में हरि। मन की आंखें तूने खोली तो भी दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निज नहीं करती जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्म की खेती है। भेद नहीं करती जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, जग कर्मों की खेती है। ये कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हर लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। की व्यर्थ नहीं जाती, हर लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिससे हरि को बाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल डले हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे बाग में पत्थर है तो पत्थर ही गिर जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जय जय भोगवान, जय कृष्णा। अब हम विष्णु दशमी की स्टार्टिंग पे
जो 13 जनवरी से 22 जनवरी तक मनाई जाती है, उसका हम प्रोसीजर करेंगे। सत्वेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए हम विष्णु दशमी का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विष्णु दशमी में हमें वार अनुसार एक प्रैक्टिस है, वो करनी है। यानी हर बार ऐशो सभ्यता में हर बार एक बार के अनुसार मनाया जाता है। तो संडे को कृष्णांश वार मनाया जाता है, उसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले हम वो करेंगे। तो सबसे पहले 3 बार कौंजलेला मूल वाक्य गाना है। उसमें अहं सत्यम जगत सुंदरम अहं शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम जगत सुंदरम अहं शवम शिवम योगा सत्यम कृष्णाशी आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम अहं सत्यम जगत सुंदरम अहं शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णाशी आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम। अब संतुष्टि देवी मंत्र। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अब 19 आहुति का हवन है। कपूर ही जलाना है, कपूर की ही आहुति देनी है। 19 आहुति क्लीम कृष्णांशाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा की देनी है। उन्नीस आहुति का निश्चल हवन करेंगे। कपूर ही जलाना है और कपूर की ही आहुति देनी है। मंत्र कौन सा है? क्लीम कृष्णाशाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। 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 क्लीम कृष्णाशाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा।
क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। 5 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूपुलर में हमें अपनी उंगलियों से अपने जॉइंट्स को पुल करना है। अहम शवम शिवम गाते हुए हमें अपने सभी जॉइंट्स को पुल करना है। इससे हमारे जॉइंट्स में जो भी वेस्ट इकट्ठा होगा वो वाइब्रेशंस जनरेट होंगी और उंगलियों के थ्रू वो वेस्ट निकलेगा, और अगर कहीं पे भी जॉइंट पेन है तो वो ठीक होने लगेगा, और अगर नहीं है तो आगे के लिए प्रिवेंशन होने लगती है कि आगे जाकर कभी नहीं होगा। अहम शवम शिवम, अहम शवम शिवम, अहम शवम शिवम। इस तरीके से उंगलियों से सभी जॉइंट्स को पुल करना है। अहम शवम शिवम, 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 अहं शवं शिवं, अहम शवम शिवम, 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 अहं शवं शिवं, अहम शवम शिवम, अहम शवम शिवम, अहं शवं शिवं, अहम शवम शिवम। अगर निश्चल हवन में भीम सैनी कपूर हो तो और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। अहम शवम शिवम, अहं शवं शिवं, अहं शवं शिवं, अहम शवम शिवम, अहम शवम शिवम, अहं शवं शिवं, अहम शवम शिवम, अहं शवं शिवं, अहम शवम शिवम, अहं शवं शिवं, अहं शवं शिवं, अहम शवम शिवम, अहं शवं शिवं, अहं शवम शिवं, अहम शवम शिवम, अहं शवं शिवं, 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 अहम शवम शिवम, अहं शिवं, शवं शिवं, अहं शवं शिवं, शवं शिवं, शवं शिवं, अहं शवं शिवं, अहं शिवं, अहम शवम शिवम, 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 अहम शवम शिवम। अब हम 5 मिनट लाइट योगा प्रैक्टिस करेंगे। हम लाइट योगा कोई भी अपनी पसंद से कर सकते हैं। इनहेल करते हुए बेटा, इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। योगा और एरोबिक्स में एक्सरसाइजेस में यही फर्क है कि हम योगा करते समय विशेष ध्यान रखते हैं कि हम कब इनहेल कर रहे हैं और कब एक्सहेल।
किस पोस्चर में हमें इनहेल करना है, किस पोस्चर में हमें एक्सहेल आउट करना है। अगर हम ये ध्यान रखते हैं तो कभी भी हमें मसल्स में स्ट्रेनिंग की समस्या नहीं आएगी, जो अक्सर हमें जिम जाने वालों में जो प्रॉब्लम मिलती है कि मसल्स खिंच गई, मोच आ गई जैसा समस्या, या फिर सडन हार्ट अटैक, जो अभी रिसेंटली कोरोना के बाद खास तौर से बहुत कॉमनली दिखी है हमें ये प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगी अगर हमने इनहेल और एक्सहेल का केयर प्रॉपर रखा है। नाक से ही नोज ब्रीदिंग करनी है, आपका सांस फूलना नहीं चाहिए। योगा अगर आप कर रहे हैं, सांस फूलना नहीं चाहिए, आपका सामान्य तौर पर ही सांस चलना चाहिए। स्लो इनहेल स्लो एक्सहेल के साथ आप किसी भी आसन को करें, उसके बेहतरीन परिणाम आपको 2-3 दिन में ही दिखने शुरू हो जाएंगे। ये है योगा की ब्यूटी, जिसके श्वास प्रक्रिया के साथ ही सिंक्रोनाइजेशन में किया जाता है। परीक्षाओं के दिन चल रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये विशेष आसन है। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए ये प्रेशर दें अपनी गर्दन को, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। एक्सहेल करते हुए ये प्रेशर देना है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग है, जरूरी है, और ये आपकी आंखों से भी स्ट्रेन को हटाता है। यानी कि अगर आंखें थक गई हैं तो भी यही काम आएगा आसन। अगर गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, इवन आप अगर एग्जाम लिख रहे हैं और आपको लगा कि अब मैं थक गया हूं, तब भी आप इसी योगासन को करें इसी प्रकार। स्लो इनहेल एंड देन एक्सहेल आउट। एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार दाएं और बाएं। और ये एक्सरसाइज आंखों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें हमें धीरे धीरे इनको पीछे लाना है, और जब उंगली 2 दिखनी शुरू हो जाए तो वापस ले जाना है। इसे भी स्लो इनहेल स्लो एक्सहेल के साथ करना है। त्राटक की प्रैक्टिस जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कंसंट्रेशन बनाने के लिए, अभी आजकल का जो टाइम है, बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं पढ़ाई को लेके। तो उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए अभी हम लोग श्वास योग की प्रैक्टिस करेंगे। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बाकी हर चीज़ में होने वाले फ़ायदे को कई गुना कर देगी। कुछ भी अगर हम कर रहे हैं उसमें होने वाले फ़ायदे को कई गुना कर देगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो योग भारती की तरफ से श्रीनिवास मूर्ति जी के यूट्यूब पर चैनल है, आप उसमें जाके त्राटक का अभ्यास ढूंढ सकते हैं। त्राटक का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कंसंट्रेशन को बनाने के लिए और अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। अब जो बच्चों का अगला 1-1.5 महीना स्ट्रेसफुल रहेगा, उसमें कैसे अपने आप को रिलैक्स रखते हुए अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। एफिशिएंसी को बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि समय लिमिटेड है, उतना ही रहेगा। पर अगर आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लेंगे श्वास योग के प्रयास से, श्वास योग के अभ्यास से, तो आप उसी समय में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं। अब श्वास योग प्रैक्टिस 8 मिनट। श्वास योग में धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। कमर बिल्कुल भी खींचनी नहीं है। आराम से सांस अंदर लेनी है, आराम से छोड़नी है। लंबी लेने की कोशिश नहीं करनी। हमें अपनी सांस की स्पीड को धीरे करना है। सांस को लंबा नहीं लेना, लंबी अपने आप होती जाएगी। सांस की स्पीड को धीरे करना है, खींचनी नहीं है। जितनी है उतनी ही लेनी है, फिर छोड़नी स्टार्ट कर देनी। इस पर कमर सीधी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमें अपना हाथ उसी स्पीड से ऊपर लेके जाना है, और जब एक्सहेल कर रहे हैं उसी स्पीड से नीचे। और कहीं पे भी रोकना नहीं है।
कुछ लोग करते हैं कि लेते हैं फिर रोक लेते हैं, फिर छोड़ते हैं तब रोक लेते हैं। कहीं पे भी रोकना नहीं है, लगातार करना है। बिल्कुल भी प्रेशर, इतना सारा प्रेशर बॉडी पे नहीं आना चाहिए। और आंखें खुली होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ना ही मुंह खुला होना चाहिए। और आपको कभी लगे कि ये सांस मेरे से ले नहीं जा सकते, मेरे को मुंह खोलना है, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके मतलब कर लिया, वो सांस तुरंत छोड़ दे और फिर मुंह से सांस ले सकते हैं। और इसे आप कभी भी ले सकते हैं, इसमें कुछ भी पेट वगैरह या कोई भी आसन, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। आप कहीं पे कुछ कर रहे हैं उसके साथ कर ली, और ऐसा नहीं, वो कभी भी कर सकते हैं किसी भी वक्त। खाली पेट भरे हुए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये काम करता है CBM टेक्नोलॉजी पर, यानी कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन टेक्नोलॉजी। हम अपनी सांस को ही अपने लिए मेडिसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अलग से कोई भी दवाई खाते हैं किसी चीज़ की, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई और बीमारी हो जाती है, लेकिन सांस हम हर वक्त ले ही रहे हैं। तो अगर हम सांस को ही मेडिसिन में कन्वर्ट कर लें तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा नहीं, और हमें कोई और बीमारी नहीं आएगी, और जल्दी रिकवरी होने लगेगी, क्योर हो जाएगा, और आगे के लिए भी प्रिवेंशन होने लगती है, हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ने लगती है। अब हम अश्विनी सुगंध गाएंगे एक बार। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा, पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा, कृष्ण जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। अब हम कृष्ण आरती गाएंगे। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन ही तो नाव है बुद्धि
जिसकी है पतवार। मन है गट्ठर कर्म फलों का, कर्म से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। कर्म फलों का गट्ठर जो लाए, उसको तो हम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, राहु जब खुले रहे नहार। जो लाया हूँ खर्च है करने, देना माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे ना रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। अब बार वाली प्रैक्टिस के बाद विष्णु दशमी के प्रोसीजर में 3 बार ऐशोधर्म मूल वाक्य गाना है। कृष्ण सत्यम कृष्णा सत्यम, शिवा ही है सत्यम। शुक्र सत्यम युगल सत्यम, युगलता ही है सत्यम। भूत सत्यम भविष्य सत्यम, वर्तमान ही है भुगतम। कृष्ण सत्यम कृष्णा सत्यम, शिवा ही है सत्यम। शुक्र सत्यम युगल सत्यम, युगलता ही है सत्यम। ब्रह्म सत्यम दिशा सत्यम, दशा ही है सत्यम। भूत सत्यम भविष्य सत्यम, वर्तमान ही है भुगतम। कृष्ण सत्यम कृष्णा सत्यम, शिवा ही है सत्यम। शुक्र सत्यम युगल सत्यम, युगलता ही है सत्यम। ब्रह्म सत्यम दिशा सत्यम, दशा ही है सत्यम। भूत सत्यम भविष्य सत्यम, वर्तमान ही है भुगतम। कृष्ण सत्यम कृष्णा सत्यम, शिवा ही है सत्यम। शुक्र सत्यम युगल सत्यम, युगलता ही है सत्यम। ब्रह्म सत्यम भविष्य सत्यम, वर्तमान ही है भुगतम। ब्रह्म सत्यम दिशा सत्यम, दशा ही है सत्यम। भूत सत्यम भविष्य सत्यम, वर्तमान ही है भुगतम। अब 3 बार पुच्छर कपीश मूल वाक्य। वाक्य। कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में। राम बसे मेरे रोम रोम, शिव ज्योति जले मेरे मस्तक में। कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में। राम बसे मेरे रोम रोम,
शिव ज्योति जले मेरे मस्तक में, कृष्णांश बसे मेरे रोम में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, शिव ज्योति जले रे मस्तक में। भगवान जय कृष्णा जय कृष्ण। सभी को विष्णु दशमी की स्टार्टिंग पे बहुत बहुत बधाई। जय कृष्णा। आज हम हैं शोची गोपाल मंदिर में। यहाँ पे बहुत सारे वो मूर्तियां स्थापित है। ये है कृष्णीष्ट भगवान की मूर्ति। ये कृष्णाष्ट के एक रूप में से, कृष्णाष्ट के रूपों में से एक है और साथ ही ये कृष्ण के ईष्ट है। और ये है 5 तत्व, ये है 5 तत्व और ये है 5 वेद और ये है युगल भगवान का प्रतीक। यहाँ पे है दक्षिणा भगवान और ये है ब्रह्मांडीश। कृष्णीष्ट भगवान की जय। षोडशी गोपाल की जय। ये है शुक्राचार्य अश्विनी जी, को प्रणाम। ये गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी को, ये है कुच्छल भैरव, भैरव की जय। ये है ताऊ ज्ञान, ये है कुच्छल भैरव, ये है देवसेना का देव धर्म, ये है श्री शिव, ये है कृष्णेन्द्र दरबार, ये है लड्डू गोपाल शोची गोपाल, ये है कुच्छल यम रिसाइकलिंग हांडी और ये है देवी।